अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है खालिद महमूद और आपको पहले एक इंट्रोडक्शनरी हमारा जो वीडियो है वो मिल चुका होगा जिसमें हमने अपनी एकेडमी के बारे में मैं और सर उस्मान साहब ने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हमारे पास मंडे जिसमें हम पहला लेक्चर आप स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री और साथ में मैथ के होंगे दोनों क्लासेस के। ठीक हो गया। तो ये बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर का नाम है। तो हम चैप्टर नंबर का जो शुरू में हमारे पास जो टॉपिक है आज हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, के एटम का इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले बेटा आप 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री होती क्या है, तो हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए, फिर आगे जाकर हम एटम के बारे में कुछ सीख सकते हैं। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि द स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारा पास मैटर है, द स्टडी ऑफ मैटर। अब बेटा जो मैटर है, व्हाट इज द मैटर, जिसे हम उर्दू में बेटा क्या बोलते हैं, मादा। मैटर होता क्या है, हम कहते हैं कि हर वो चीज जो जगह घेरे और मास रखे हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं। एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम mass। एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम mass इज कॉल्ड मैटर, यानी कि हर वो चीज जो जगह घेरे और मास रखे हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं, यानी कि मादा बोलते हैं। तो हम देखें अगर अपने अगर आप एक रूम में बैठे हैं तो अपने रूम को देखें तो आपको मैटर नजर आएगा, जिस चीज पर आप बैठे हैं वो भी हमें मैटर ही नजर आएगी। तो मैटर बेटा हर वो चीज होती है हमारे पास जो क्या करे, जगह भी घेरे और उसका कुछ ना कुछ मास भी हो, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। अब केमिस्ट्री में जो हम बेटा डेफिनेशन करेंगे तो हम स्टडी क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि मादा का क्या करते हैं, मुताला करते हैं। स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं हम इनको, यानी कि हमने करना क्या है, मादा जो है हमारा उसकी क्या करनी है, हमने खसूसियात का मुताला करना है, वो मादा बना किस चीज का है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो और उसके ऊपर साइंटिफिक लॉ जो अप्लाई करते हैं, इन चीजों को हमने डिस्कस करना है, तो हम इसे बोलते हैं केमिस्ट्री। आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी, मादा, मादा के ख्वास, मादा की तरकीब, मादा की तब्दीलियां और इन तब्दीलियों पर लागू होने वाले जो साइंटिफिक कवानीन हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। अभी हम डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं, केमिस्ट्री क्या होती है हमारे पास। तो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ मैटर, लिखेंगे हम यहां पे द स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि मादा का मुतालिया, एंड इधर यहां पे हम नंबर दे देते हैं बेटा, द स्टडी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर। इनमें हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होगा कंपोजिशन ऑफ मैटर। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर 3 पे चेंजेस इन मैटर या चेंजेस ऑफ मैटर भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे मादा क्या होता है, मादा की खसूसियात क्या है, जिससे फॉर एग्जांपल हमारे पास चेयर है। अब जो चेयर है किस चीज की बनी हुई है, हम लिखेंगे भाई कंपोजिशन किस चीज की है, वुड की है, यानी कि लकड़ी की है। प्रॉपर्टी उसकी क्या है, हम कहेंगे प्रॉपर्टी जो है लकड़ है, लकड़ की क्या खसूसियात हो सकती है, हमने इससे चेयर बनाई है तो ये चेयर बैठने के काम आती है। अगर हम कुछ और चीजें सीख लें, जैसा कि हमारे पास लकड़ी का बेटा देखें, हमारे पास कुर्सियां, मेज, उसके बाद हमारे पास दरख्त हैं और भी बहुत सारी चीजें जो है हमारे पास लकड़ी में इस्तेमाल, फर्नीचर वगैरह ये हम बना सकते हैं। तो हमारे पास
ये हो गया इसकी खसूसियात, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस। चेंजेस बेटा क्या है, जब आप जब हमारे पास एक जंगल है, जंगल से हम क्या करते हैं, एक वुड यानी कि लकड़ी को लेकर आते हैं, काट कर लाते हैं, उसमें क्या करते हैं, तब्दीलियां करते हैं। मतलब हमने एक चेयर बनानी है तो हम उसमें क्या करेंगे, तब्दीलियां करते हैं। तो ये हमारे पास बेटा डिफरेंट चेंजेस आती हैं क्या करने में, एक जो मैटर है उसके ऊपर जो तब्दीलियां लाते हैं हम अपनी डिजायर प्रोडक्ट, अपनी डिजायर चीज को बनाने के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ओवरऑल जो स्टडी हो रही है हम इसे बोलते हैं मैटर। अब देखें बेटा जो मैटर है ना, हमारे पास जो केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मैटर की ही बात करेंगे, हम कहीं भी निकले नहीं गए। हम अगर 9 से शुरू हुए हैं केमिस्ट्री में तो आप देख लें, हम एमएससी तक भी जाएंगे, मास्टर पीएचडी तक भी जाएंगे तो हमारे पास मैटर ही है। अब अगर हम मैटर जो है हमारे पास और एनर्जी का जो रिलेशन है वो हम बात करेंगे फिजिक्स में। ठीक हो गया। तो ये तो चीज आपको डिस्कस हमें पता चल गया कि भाई केमिस्ट्री क्या होती है, हमारे पास मैटर क्या होता है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी। अब बेटा हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है एटम। अब हम एटम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एटम बेटा क्या होता है, पिछली क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं कि एटम वो चीज होती है यानी कि मादे का वो टुकड़ा जो नाकाबिले तकसीम हो, जिसे हम मजीद तकसीम ना कर सकें, हम उसे क्या बोलते हैं, मैटर। अब ये हमारे पास ग्रीक फिलासफर थे जिन्होंने बताया, क्या बताया ग्रीक फिलासफर, हमारे पास जो बेटा ग्रीक फिलासफर थे हमारे पास, इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास मैटर है यानी कि जो एटम होता है ये इंडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि हम इसे मजीद तकसीम नहीं कर सकते। आपके पास एक मैटर है, मादा है, उसे मजीद तकसीम करते जाएं बेटा, कर एक टाइम ये आएगा कि वो मजीद तकसीम नहीं होगा, हम उसे क्या बोल देंगे, एटम बोल देंगे। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास एक मादा है और मादा को हम क्या करते जा रहे हैं, मजीद तकसीम करते जा रहे हैं और एक वो टाइम आएगा कि जो ये मजीद तकसीम नहीं होगा, तो हम इसे कहेंगे इंडिविजिबल पार्टिकल, इंडिविजिबल मैटर कह सकते हैं। तो हम इन्होंने कहा कि हमारे पास जो एटम होता है ये क्या होता है, इंडिविजिबल, जो मजीद तकसीम ना हो सके, इंडिविजिबल मैटर। तो ये हमारे पास बेटा क्या हो गया, ग्रीक फिलासफर ने इसकी डेफिनेशन की। फिर बात चलती रही, हमारे पास हिस्ट्री आई, इसमें डेमोक्राइटस आया। डेमोक्राइटस इसने बेटा हमारे पास 460 और 370 BC, बिफोर क्रिश्चियन, इसने ये उस वक्त की इसकी हमारे पास सन्ने पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ है और हमारे पास इसकी जो डेट ऑफ डेथ है ये है इसकी। अब उसमें वो बिफोर क्रिश्चियन यानी कि कबले मसीह हम उर्दू में कहते हैं। तो इसने कहा जो एटम है ना ये एक लफ्ज डिराइव हुआ है, एक लफ्ज से डिराइव हुआ है जिसका नाम है एटमोस। एटमोस, और एटमोस का बेटा जो लफ्जी मतलब है ये वही होता है इंडिविजिबल। क्या होता है बेटा, इंडिविजिबल। समझ आ गई बेटा। अब ये डेमोक्राटस ने कहा कि एटम जो लफ्ज है ना ये एटमोस से निकला है और एटमोस का मतलब क्या होता है, जो मजीद हमारे पास तकसीम ना हो सके। तो ओवरऑल बेटा हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो एटम है, एटम वो ऐसी चीज है, ऐसा मादा है जो मजीद तकसीम होने की काबिल नहीं होता, मजीद तकसीम होने की हाजत उसमें नहीं है, हम उसे क्या बोल देंगे, मैटर बोल देंगे। बेटा हमने एटम को देखा नहीं है, हम नहीं देख सकते, ये आगे हम जब टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि हम एटम को नहीं देख सकते, लेकिन नियरेस्ट पॉसिबिलिटीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल तो ये हमारे पास बेटा ग्रीक फिलोसोफर हुए, फिर डेमोक्राटस आ, फिर ये 17वीं सेंचुरी में बात चल पड़ी तो उन्होंने क्वांटिटेटिवली स्टडी किया। बेटा क्वांटिटेटिव होता है, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता यह है कि आपके पास कोई चीज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, छोटी सी मिसाल देता हूं कि आपके पास एक जमीन है, जमीन में आपने कोई चीज काश्त की, तो काश्त करने में आपको जो फसल मिली, चाहे गंदम है फॉर एग्जांपल, आपकी जो डिजायर थी कि यार मेरे जो डिजायर है ना, ये जो गंदम मैंने काश्त की है ये इतनी होनी चाहिए, लाइक मैं कहता हूँ 20 मन या 30-40 मन होनी चाहिए, लाइक मैं कहता हूँ 40 मन, लेकिन होता क्या है कि 40 नहीं होती, वो 30 हो जाती है। तो आप सोचते हैं यार ये ऐसा क्यों हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे, वो जो जमीन है उसकी मिट्टी को उठाकर ले जाएंगे लैब वाले के पास।
अब बेटा जो लैब वाला है ना वो दो तरह के एनालिसिस करते हैं, जैसा एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई फलां फलां जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन कह सकते हैं, इनकी क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो आपने क्या करना है, इनकी कमी को पूरा कर दें तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। फिर वो आपको बेटा क्या करेगा, खाद को जो है ना, जो फर्टिलाइजर आपने डालनी है वो आपको सजेस्ट करेगा कि ये डाल दें, ठीक हो गया। अब कितनी और जो सजेस्ट की है ना बेटा वो क्या है, हमारे पास क्वालिटी है कि ये खाद डाल दें, नाम बता दिया है कि ये क्वालिटी है इस चीज की, ये डाल दें, लेकिन कितनी डालनी है ये बेटा क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी मतलब मिकदार, मतलब 30 kg डालनी है, 40 डालनी है, 50 डालनी है, कितनी डालनी है, तो ये बेटा हमारे पास क्या होती है क्वांटिटी। और ये क्वालिटी क्या होता है, जो किसी चीज के बारे में बता देना कि ये चीज है तो इसकी ये क्वालिटी होगी, तो क्वांटिटी होता है मिकदार के बारे में। तो ये क्वांटिटेटिवली स्टडी हुआ गया, तो इन्होंने एटम के बारे में काफी सारी जो रिसर्चेज हुई काफी सारी बताया गया, और ये 17वीं सेंचुरी की बात है। फिर क्या हुआ बेटा, 1808 में हमारे पास 1808 यानी कि 1808 में क्या हुआ कि हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हमारे पास जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या कहा बेटा, ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, इंग्लिश के स्कूल में पढ़ाता था, यानी कि इंग्लिश स्कूल टीचर था। अब इसने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के बारे में बताया। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, मैं इधर लिखता हूं, यहां पर इसने कहा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये बेटा क्या होता है, जैसा कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा कि जो एनर्जी है हम उसको क्या कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, ना ही पैदा कर सकते, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर भी ऐसे ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो हमारे पास मैटर है, वो कहते हैं मैटर जो मादा है हम इसे ना ही पैदा कर सकते हैं ना ही फना कर सकते हैं, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो ये कहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इसको इसने यूज किया, दिया था लिवाइजे ने, ये बहुत पुरानी बात है, लिवाइजे ने दिया था, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कानून बकाए मादा कहा जाता है, कानून बकाए मादा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो इसने इसको भी यूज किया और इसने बताया कि जो हमारे पास मैटर है, मैटर, क्योंकि हम मैटर को हमने कहा मजीद तकसीम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसने कहा जो हमारे पास मैटर है हम इसे क्या करते हैं, कंटिन्यू तब्दील मतलब तकसीम करते जाते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, एटम बन जाता है। इसी तरह और भी हमारे पास इसने एक थ्योरी भी पेश की, जो थ्योरी की जो मेन पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बेटा लिख देते हैं हम हमारे पास। इसने कहा बेटा एलिमेंट क्या होता है, पहले आपको यह भी पता होना चाहिए व्हाट इज अ एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, ये चीज बेटा आपको पता होगी। मैंने आपको पहले बेटा इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि हो सकता है बेटा आज का लेक्चर हमारा शॉर्ट हो, तो इंशाल्लाह हमारे लेक्चर बेटा थोड़े से लेंथी हुआ करेंगे। लेंथी क्यों करते हैं बेटा, हम अपने आपको नॉलेज देने की कोशिश करनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर क्या हो, लेंथी हो जाएंगे जब आपको नॉलेज। अगर हम जो हमारे पास बुक है टू द पॉइंट रहेंगे तो हमें क्या होगा, बहुत ही जल्दी लेक्चर शॉर्ट हो जाएंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। तो हमारी कोशिश होगी कि आपको हर चीज़ क्लियर करें, हम आपको जड़ से लेकर यानी कि एक कह सकते हैं रूट से लेकर आना है ऊपर तक। तो एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, जब बेटा दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी क्या हो, यकसां हो, एक जैसा हो। when two or more atom combine chemically have same atomic number is called element। तो हम कहेंगे when two or more atom combine chemically have same atomic number is called element। अब बेटा आप सोच रहे होंगे सर जी हमने एक टर्म यूज कर लिया जिसका नाम है एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर हम कहते हैं द एटम, या हम कह सकते हैं द एलिमेंट, या आप कह सकते हैं एटम भी कह सकते हैं, एटम की बात हम करेंगे, have same number of proton। तो किसी एटम के अंदर बेटा जो प्रोटॉन होते हैं, हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, जो कोई एटम है
किसी एटम के अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन की जो तादाद होती है हम उसे क्या बोलते हैं, हमारे पास एटॉमिक नंबर। द एटम हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो एटम है, जो एटम कोई एटम है हमारे पास जिसके अंदर क्या हो सेम, जो मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की जो तादाद होती है हम उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक हो गया बेटा। किसी एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है हम उसे क्या बोलते हैं, हमारे पास एटॉमिक नंबर। हम ये भी लिख सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये लिख सकते हैं हम, और आसान कर देते हैं, और आसान करेंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ एटम। ये भी कह सकते हैं कि किसी एटम के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर। अब बेटा हमारे पास कोई एटम है, तो एटम बेटा केमिकली क्या होता है, हमारे पास एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब ये न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि बेटा उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हमारे पास जो एटम है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक हो गया। किसी एटम के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की तादाद होती है हम वो क्या होती है, बराबर होती है, तो हम कहते हैं हमारे पास जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक हो गया। एटम क्या होगा, हमारे पास न्यूट्रल होगा। तो ये हमारे पास एटम, अब कह सकते हैं अगर हम ये कहें कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ये भी कह सकते हैं, लेकिन बेटा क्योंकि ये एक मॉडर्न डेफिनेशन हम प्रोटॉन के हिसाब से करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाले भी जा सकते हैं, ऐड भी किए जा सकते हैं, फिर वो आयन बन जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन को निकालना बहुत ही टफ होता है, प्रोटॉन को हम नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम प्रोटॉन के हिसाब से इसकी डेफिनेशन करते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। अब तो हम बात कर रहे थे बेटा जब दो या दो से ज्यादा एटम कि एक हमारे केमिकली कंबाइन करें तो एलिमेंट बनाएंगे जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, यकसा हो, एक जैसा हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। तो अब हम यहां पर एक बड़ा चीज लिखने लगे हैं हमारे पास, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो एटम है बेटा, मतलब एक एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी एटम हैं, अब वो सारे के सारे क्या हैं, हम उसे क्या बोलेंगे, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट सेम, एक एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी एटम हैं उन सब की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, मैं कहता हूँ ये एक एटम है, अब इस एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के अंदर बेटा जितने भी एटम होंगे, जितने भी एटम होंगे हम उसे क्या बोल देंगे, हमारे पास क्या है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। अब आगे हम नेक्स्ट जिसमें देखते हैं, हमारे पास हम लिखेंगे यहां पर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि हमारे पास जो अब एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो एटम बेटा, अब देखिए हमारे पास एक एटम है लेकिन एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। ये अब पहले हमने कहा था कि एलिमेंट सेम है, एक एलिमेंट है, इसके अंदर जितने एटम हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, लेकिन अब देखें ये चार एलिमेंट, मेरे पास कहता हूं कि ये मेरे पास बेटा चार एलिमेंट हैं, अब हर के अंदर क्या है, एटम भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हम एटम जब डिफरेंट हैं तो हमारे पास जो मतलब ये एलिमेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गए। हर एटम एलिमेंट के अंदर प्रॉपर्टी, यानी एटम और होंगे, इसके अंदर और होंगे, इसके अंदर और, तो ये हमारे पास इनके जो है हम कहेंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। अब बेटा हमारे पास ये जो थ्योरी पेश की हमारे पास जॉन डाल्टन ने, इसके बारे में हमें उसने बताया कि हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को उसने फॉलो किया। उसके बाद बेटा हमारे पास उसके बाद ये कुछ हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके अंदर जो एटम है उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। एक एलिमेंट की बात कर, जब वो डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी हमारे पास क्या होंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद बेटा हमने बताया कि हमारे पास ये तो होगी हमारे पास जॉन डाल्टन, ये थोड़ी सी हमने स्टडी की, तो इसको अब नेक्स्ट हम बेटा लेकर चलते हैं। अब हमारे पास एक डेफिनेशन आएगी, हम इसको देखते हैं कि एटम है क्या हमारे पास। तो बेटा इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शाबाश जल्दी करें, शाबाश, ओके बेटा।
तो अब बेटा हम देखते हैं हमारे पास कि डेफिनेशन, जो मॉडर्न डेफिनेशन है एटम की, वो क्या है। द एटम इज द प्योर, हमारे पास जो है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, द एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of an element which may, अच्छा, the atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction and which may or not be exist independently। तो हम ये भी लिख देते हैं साथ में, atom is the smallest particle of an element which can takes part in a chemical reaction, ठीक हो गया, which may or not exist independently। तो एटम जो है बेटा हमारे पास ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन विच मे और नॉट एग्जिस्ट पेंडेंट, यानी कि हमारे पास एटम बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है। ये क्या करता है, किसका है, एलिमेंट का, ठीक हो गया। छोटा सा छोटा पार्टिकल एलिमेंट के अंदर होता है, छोटा सा छोटा, जो हमारे पास हम उसे कहेंगे एटम कहेंगे। और विच मे आर एग्जिस्ट एंड, यानी कि हमारे पास रिएक्शन में हिस्सा भी लेता है और आज़ादाना वजूद बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। आप सोच रहे होंगे सर जी कैसे रख सकता और कैसे नहीं रख सकता, तो हम आपको बताते हैं बेटा। हमारे पास नोबल गैसेज हैं जिनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। ये हमारे पास कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो ये बेटा जो हमारे पास है ये सारे के सारे क्या करते हैं, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकते हैं। हम लिखते हैं एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक हो गया। और उसके बाद कुछ बाकी जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ईटीसी, ये बेटा सारे के सारे हमारे पास एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं करते, नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि आज़ादाना अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास बेटा हो गए कि नोबल गैसेस के बारे में हमने जान लिया कि ये हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली और बाकी जो है हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे पास एटम की क्या हो गई है, डेफिनेशन हो गई है, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया हमारे पास एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, इंट्रोडक्शन को देखा। अब बेटा इसके बाद मॉडर्न रिसर्चर्स आई, मॉडर्न रिसर्चर्स ने क्या बताया कि एटम के अंदर कुछ पार्टिकल भी होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, हमने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके बाद हमारे पास क्या होता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, उसके बाद हमारे पास होता है न्यूट्रोनो, एंटी न्यूट्रोनो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रोनो और एंटी न्यूट्रोनो, इट्स। तो ये बेटा हमारे पास क्या होते हैं, मोर देन 100, यानी कि हम कह सकते हैं 100 से भी ज़्यादा ऐसे जो है पार्टिकल हैं जो एटम के अंदर रहते हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिसमें हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फंडामेंटल जो पार्टिकल हैं एटम के वो क्या हैं, 3। फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हमारे पास जो बुनियादी हैं हमारे पास जो एटम के अंदर रहते हैं, फंडामेंटल। तो अब ये जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
तो ये बेटा हमारे पास क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल हैं, एटम के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इनके अंदर चार्ज क्या होता है बेटा, तो हम आसान सा आपको स्कीम बताते हैं जिसके जरिए हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा पी से क्या बन रहा है, प्रोटॉन, तो पी से ही बनता क्या है, पॉजिटिव, ऐसे ही है ना, पी से क्या बनता है, प्रोटॉन, और पी से क्या बनता है, पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर। ठीक हो गया बेटा, पी से बना क्या, प्रोटॉन, और पी से क्या बनता है, पॉजिटिव, तो प्रोटॉन के ऊपर बेटा कौन सा चार्ज होता है हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक हो गया, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बेटा एन से बनता है, और एन से ही बनता है न्यूट्रल, एन से बना है न्यूट्रॉन और एन से बनता है न्यूट्रल, एन से बना न्यूट्रॉन और एन से ही बना न्यूट्रल, तो हम कहेंगे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जिसके हम कहेंगे जीरो चार्ज होएगा। ठीक हो गया, इसके ऊपर जीरो चार्ज। अब बाकी क्या बचा बेटा, पॉजिटिव भी हो गया, जीरो भी हो गया, तो रह क्या गया हमारे पास, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया, तो ये जो बेटा हमारे पास कुछ हमने डिस्कस किया आज कि एटम क्या होता है, इसके बारे में हमने कुछ केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखा, मैटर के बारे में सीखा, कुछ हमने इसके एटम के एटॉमिक नंबर, एलिमेंट क्या होता है, ये चीज़ें हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सीख लिया, काफ़ी सारी जो हमने देखा। अब लास्ट वन जो हमारे पास इसमें है वो बेटा एक साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक मासेस को भी क्या किया, डिस्कवर किया। ठीक हो गया, एटॉमिक मास, जैकब ब्रेजिलस किसे बोला, ब्रेजिलस भी कहा जाता है, इसने क्या किया हमारे पास, एटॉमिक मासेस जो हैं इसको भी डिस्कवर किया कुछ एलिमेंट के, और जो मॉडर्न रिसर्चेस के बाद इसको प्रूव भी कर दिया। तो हम कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे जैकब ब्रेजिलस, जैकब ब्रेजिलस, जे ब्रेजिलस कह सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसने बेटा हम क्या किया, एटॉमिक मासेस को डिस्कवर किया, सम एलिमेंट्स डिस्कवर एटॉमिक, तो कुछ एलिमेंट को इसने एटॉमिक मासेस भी दिए। बाद में जो रिसर्चर्स हुई, जो मॉडर्न रिसर्चर्स हुई, उन्होंने इसको प्रूव भी कर दिया ये कि ये इसी के हिसाब से जो इसने दिए थे वो ठीक थे। और इसने क्या किया, सिंबल भी दिए एलिमेंट्स को, सिंबल, यानी कि अब सिंबल क्या होता है बेटा, हम ये भी देख लेते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है इसे भी बताते हैं। किसी एटम के अंदर बेटा जो हमारे पास प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की जो मजमूई तादाद होती है हम उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की जो मजमूई तादाद होती है हम इसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। ठीक हो गया, प्रोटॉन और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है इसकी जो मजमूई तादाद होती है जमा कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, एटॉमिक। लाइक हमारे पास कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो है 6, लेकिन उसका मास देखेंगे तो वो होगा 12, हम क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। तो हमने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है हम जमा करें तो हमारे पास एटॉमिक मास बन जाएगा। इसी तरह और भी ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है एटॉमिक मास, इसी तरह सोडियम का 23 होता है। इंशाल्लाह ये भी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे एटॉमिक मास को हमने कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो जब जी हमें टाइम मिलता है तो हम आपको ये साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब एक सिंबल लफ्ज आया बेटा, सिंबल क्या होता है हम इसको भी देख लेते हैं। सिंबल, सिंबल बेटा लफ्जी मतलब है जिसका मतलब कहते हैं अलामत को। ठीक हो गया, अब यहां पर देखेंगे तो हमारे पास काफी सारे एटम हैं। अब एटम का बार बार नाम लिखना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो हम कुछ लेटर यानी कि ग्रीक लेटर वर्ड भी यूज करते हैं और इंग्लिश वर्ड भी यूज करते हैं जिसे हम सिंबल कहते हैं। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को हम बार बार ऐसे पूरा लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम इसे शो कर देंगे ओ से। इसी तरह हमारे पास कार्बन है तो हम इसे भी क्या कर देंगे, शो कर देंगे सी से। इसी तरह सोडियम है तो सोडियम, अब देखें ये बेटा हमने कहा तो कुछ लातीनी जबान के लफ्ज भी हैं जैसे ग्रीक वर्ड है और कुछ क्या है हमारे पास इंग्लिश के लफ्ज हम देते हैं। देखिए यहाँ पर ओ ऑक्सीजन सी, लेकिन यहाँ पे हम सोडियम का क्या डालते हैं, Na। अब उस Na क्यों डाला है बेटा कि ये लातीनी जबान का लफ्ज है जिसे बोलते हैं नेट्रियम, तो नेट्रियम से निकला Na। ठीक हो गया, तो यहाँ इसी तरह और भी काफ़ी सारे होते हैं। सिंबल क्या करते हैं कि एलिमेंट जो है हमारे पास कोई भी है तो उसको बार बार पूरा लिखने की बजाय हम उसका जस्ट सिंबल लिखेंगे और अगले बंदे को पता चल जाएगा ये फलां एटम के बारे में लिख रहा है। तो बेटा आज हमने डिस्कस किया कि हमें पता चला कि एटम है क्या। एटम बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, मादा को तकसीम करते जाएं करते छोटा सा जो पार्टिकल बचेगा हम उसे एटम पढ़ते हैं, और इस तरह एटम की हमने डेफिनेशन भी सीखी। उसके बाद एटम होता क्या, हमने कहा कि हमारे पास एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड विच मे आर नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और ये चीज़ें हमने डिस्कस की काफ़ी सारे बेटा, इसके बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया। ये इंट्रोडक्शन था और कल हम देखेंगे एविडेंस ऑफ एटम और साथ में हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो बेटा ये आपको ये देखते रहिएगा, तो हमारी इंशाल्लाह रेगुलर हम लेक्चर देंगे तो इसे मिस नहीं करना।
ताकि आप एक कंप्लीट कोर्स करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन करें, हम इंशाल्लाह उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।